जीएसआई के जीएस के लिए सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं। अगर 2020 में हम देखें तो जनरली ये देखा जा रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो साइंस का पोर्शन है, इस साइंस के पोर्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और जियोलॉजी और जियोग्राफी, जो जनरली जियोग्राफी ही कह सकते हैं, उससे भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और इन्वायरमेंट से भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से अगर हम 2021 में देखते हैं तो सेम पैटर्न हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 10-10-10 क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी में 12 क्वेश्चन आए, इसका मतलब 10 से 15 के बीच में है। और हिस्ट्री में भी आलमोस्ट जो है 15 से 20 क्वेश्चन के बीच आया है। और जियोग्राफी में भी आया है इतना ही क्वेश्चन। करंट में भी 25 से 30 के बीच में आया है। और उसके बाद इन्वायरमेंट में भी 15 क्वेश्चन आलमोस्ट आया है। तो जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच आते हैं। तो यहाँ से हम अपनी स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बना करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10-10-10, पॉलिटी में 10 से 15, हिस्ट्री में 15 से 20, जियोग्राफी में 15 से 20, करंट में 25 से 30 और इन्वायरमेंट में भी 15 से 20। तो इतने क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। और जनरली क्वेश्चन देखने में आ रहा है कि एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो हम उसको कैसे कवर करें। तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो सोर्स है, एक लूसेंट है और दूसरा जो सोर्स है उसका नाम है किरण वन लाइनर जनरल नॉलेज की बुक, जो एनसीईआरटी की समरी है। तो जब एनसीईआरटी की समरी हमारे पास है तो वहाँ से हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। वहाँ से और लूसेंट दोनों से मिला के हम पढ़ सकते हैं। और चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हमको चीज़ों को समझना है। जो चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही है कि पॉलिटी क्या है, हिस्ट्री में क्या कैसे है, जियोग्राफी तो जनरली हम लोग ठीक ठाक जानते हैं, करंट वगैरह और इन्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें हम समझनी है अगर हमको, तो हम यूट्यूब से समझ सकते हैं। पहले एक बार समझ लें तब हम पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमको, क्योंकि 100 नंबर का ही आता है और बस हमको क्वालिफाई होना है। और नो डाउट नंबर ऐड होता है, जितना हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट जो हमारा सब्जेक्ट है वो 300 नंबर का होगा तो हम उस पर पूरा फोकस करेंगे। इसीलिए इसमें बस हम ये टारगेट बनाएंगे कम से कम हमारा 40-40 नंबर के आसपास आ जाए, ताकि हम ठीक ठाक नंबर पा जाएं और क्वालिफाई भी कर जाएं। तो इसके लिए पहली बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। अगर हम अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों के प्रति डेवलप कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हम जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं कि यूट्यूब से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लें और इन सब सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसको समझें। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने के बाद उसको यूट्यूब पे सर्च मार करके हम पढ़ सकते हैं आसानी से। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर हम जब अपने बुक से पढ़ेंगे वन लाइनर से और लूसेंट से, तो चीज़ें बहुत आसान होगी।